अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। अच्छा जी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ हम बोल के लेक्चर दिया करें, तो आज मैं आपको एक लेक्चर देने लगी हूँ। अगर आपकी समझ में आएगा देन आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर बोल के प्रोवाइड कर दिया करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो आपके लिए इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। तो जब हम कोई जुमला बोलते हैं तो वो सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज का एक बामानी रिश्ता होता है। जैसे एक इमारत जो है वो ईंटों से बनती है, ऐसे ही जो है एक जुमला जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज से बनता है और उन अल्फाज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि कौन, कब, कहाँ, क्यों, इन सब सवालात के जवाबात जो हैं वो हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। The first part of speech is noun. Noun is a noun names a person, place, things or idea. इसम किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख़याल का नाम होता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डॉग, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट, टीचर, एप्पल, मैरी एंड etc. चलिए अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं इसके। दे लिव इन मैड्रिड, वो मैड्रिड में रहते हैं। दिस इज़ माई कैट, ये मेरी बिल्ली। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन. Pronouns replace the name of a person, place, things और idea in a sentence. इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। ज़मीर यानी कि प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो इसम की जगह पे यूज़ किया जाता है ताकि बार बार किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है वो दोहराने से बचा जा सके, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, दैट एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अली एक अच्छा लड़का है, अली अच्छा खेलता है की जगह हम यूज़ करेंगे अली अच्छा लड़का है, वो अच्छा खेलता है। यहाँ पे उन्होंने दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। नेक्स्ट हमारा है जी नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब. वर्ब का मतलब होता है फेल. अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन एंड एक्सपीरियंस. फेल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी अमल या तजर्बे को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर जैसे समझना, चलना, देखना, जाना, मोहब्बत करना। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। रियलाइज, वॉक, सी, लुक, गोइंग, लव्स एंड ब्ला ब्ला। सेंटेंसेस यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खा रहा है। एलेक्स इज़ गोइंग होम, एलेक्स घर जा रहा है। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं। ही लव्स हिज होम, वो अपने घर से मोहब्बत करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स हाल. द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब इज़ एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर. इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. हाल ऐसा लफ्ज़ है जो ये बताता है कि कोई अमल कब, कैसे और कहाँ और किस अंदाज में हुआ. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब. नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर. ये बताता है कि कोई काम कैसे हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोया. नंबर 2 हमारे पास है जी एडवर्ब ऑफ टाइम. ये बताता है कि कोई काम कब हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट हर यस्टरडे, मैं उससे कल मिला. नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये बताता है कि काम कहाँ हुआ. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतज़ार कर.
नंबर 4 एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी बार हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी नेवर ईट्स जंक फूड, वो कभी फास्ट फूड नहीं खाती। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स सिर्फ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। सिर्फ वो लफ्ज़ होता है जो इस्म और ज़मीर यानी नाउन और प्रोनाउन की खूबी, खामी, रंग, मिकदार या हालात बयान करता है। ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, कैसी है या कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये किसी चीज़ की खासियत या हालत बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। नंबर 2 है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये बताती है कि कितनी मिकदार में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितना है, मिकदार बताई है लेकिन गिनती नहीं बताई। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यहाँ पे उसने मिकदार बताई है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में उसने मिकदार हमें नहीं बताई कि कितनी है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में यहाँ पे हमें ये गिनती बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये सवालिया अंदाज में इस्म के बारे में पूछती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच ड्रेस डू यू लाइक, कौन सा लिबास तुम्हें पसंद है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जी प्रपोजिशन, मतलब हरफ जार की सिंपल डेफिनेशन है। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस। हरफ जार वो लफ्ज़ होता है जो इस्म या ज़मीर का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट, इन, on, about, to, for, from, out of, after and etc. The book is on the table, किताब मेज़ पर है। इस फिक्रे में on is preposition. He is sitting under the tree, वो दरख्त के नीचे बैठा है। इस सेंटेंस में under is preposition. The cat is in the box, बिल्ली डब्बे में है। इस फिक्रे में इन इज़ द प्रपोजिशन। शी केम फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से आई। इस फिक्रे में फ्रॉम इज़ प्रपोजिशन। एंड नेक्स्ट है जी आई एम गोइंग टू फ्रांस, मैं फ्रांस जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यहाँ पे टू जो है वो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है जी फ्रांस इज़ इन यूरोप, फ्रांस यूरोप में है। यहाँ पे इन जो है वो है प्रपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ कंजक्शन। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शन वो लफ्ज़ होता है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, जुमलों या ख़यालात को आपस में जोड़ता है। देयर आर मैनी कॉमन कंजक्शंस, फॉर एग्ज़ाम्पल एंड, बिकॉज, देयरफॉर, मोreover, सिंस और सो, until, but and etc. अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, अली और अहमद दोस्त हैं। यहाँ पे अली एंड अहमद, जहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है। शी इज़ टायर्ड बट हैप्पी, वो थकी हुई है लेकिन खुश है। यहाँ पे बट इज़ कंजक्शन। जूली लव चॉकलेट एंड चिप्स, जूली को चॉकलेट और चिप्स पसंद है। यहाँ पे एंड कंजक्शन है क्योंकि ये दो चीज़ों को मिला रहा है आपस में, चॉकलेट और चिप्स को। शी लव्स पास्ता बट शी हेट्स पिज़्ज़ा, वो पास्ता पसंद करती है लेकिन पिज़्ज़े से नफ़रत करती है। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन हरफ हिजाइया। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। हरफ फिजाइया वो लफ्ज़ होता है जो किसी अचानक जज्बात, एहसासात या रद्द अमल को ज़ाहिर करता है, जैसे कि खुशी, हैरत, दुख, गुस्सा, खुश आमदीद कहना। ये जुमले के शुरू में आता है और इसके एंड पे अक्सर जो है वो अलामत निदाई लगाई जाती है।
Common interjections, for examples, bravo, well, aha, hooray, yeah, oops, loss, oh, and etc. एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। वाव दिस ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। वाव ये लिबास खूबसूरत है। वाव के आगे आपने वो साइन यूज़ करना है जिसको हर्फ निदाई बोलते हैं। आउच दैट हर्ट मी। मुझे चोट लगी। ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क। ओ नहीं मैं अपना होमवर्क भूल गया। ओप्स आई स्पिल द जूस। ओहो मैंने जूस गिरा दिया। हुर्रे वी वॉन द मैच हम मैच जीत गए। अलास दे हैव लॉस्ट द मैच वो मैच हार गए। यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच।